ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे प्यारे सद्गुरु महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा श्रद्धा भरा सादर हरिओम। तो एक छोटा सा प्रसंग है जो कठोपनिषद से संबंध रखता है, जैसे नचिकेता और यमराज का संवाद। तो जब हम बचपन में छोटे होते तभी हमने पढ़ा है और अब तो पढ़ते हैं, सुनते हैं। कठोपनिषद में बताया गया है, जब नचिकेता के पिता वाजिश्रवा विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे, तब वो दान कर रहे थे, बूढ़ी गऊ दान में दे रहे थे। तो जिन गऊओं ने दूध देना बंद कर दिया था और घास भी अच्छे से नहीं खा पाती थी, वैसी गऊएं दान में दे रहे थे। और जब बच्चा 10 साल से भी कम आयु का था नचिकेता, उसने अपने पिताजी से कहा कि बूढ़ी गऊएं आप दान में क्यों दे रहे हैं? ये जो आप विश्वजीत यज्ञ कर रहे हैं, इसमें तो अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में दे देते हैं, तो आप तो एक बूढ़ी गऊएं दान में दे रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाल हट के कारण नचिकेता बार बार जिद करता है कि पिताजी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये बूढ़ी गऊएं आप क्यों दान में दे रहे हैं? और वाजिश्रवा को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, जा मैं तुझे यमराज के लिए देता हूँ। जो अपनी भलाई के लिए यज्ञ कर रहे थे, और अब नचिकेता ने अपने पिता की आज्ञा मानी और चल पड़ा यमराज के दरबार। और जब नचिकेता यमराज के दरबार में पहुंचे तो यमराज कहीं गए हुए थे और दरबार पर दरबारी आए। उन्होंने कहा कि बालक चलो, जैसे अतिथि आते हैं तो उनका आदर सत्कार किया जाता है, पर बाल हट के कारण उसने मना कर दी। जब तक मुझे यमराज नहीं मिलते हैं मैं यहीं भूखा प्यासा बैठा रहूंगा। और 3 दिन तक वह बालक भूखा प्यासा यमराज के दरबार पर बैठा रहा। जब यमराज आए, उन्होंने पूछा तो उन्होंने अपने हट का कारण बताया कि मेरे पिताजी ने कहा मैं तुझे यमराज को देता हूँ। तो यमराज जी समझ गए। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक आप बच्चे भूखे प्यासे रहे तो 3 वरदान मेरे से मांगिए। तो नचिकेता ने वरदान मांगा कि जब मैं घर पहुंचूं तो मेरे पिताजी का गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। और तब के बच्चे और आजकल के बच्चे में कितनी रात दिन का अंतर है। जब पिता ने कह दिया तो 3 दिन तक वहां भूखा प्यासा बैठा रहा। और आजकल के बच्चों को अगर उनसे मोबाइल हाथ से ले लें तो बच्चे मरने मारने पर उतार हो जाते हैं। तो देखिए, जिस घर में भक्ति का प्रभाव होता है वहां के बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता के कहने पर चलते हैं। और जिन घरों में संस्कारों की कमी और माता पिता द्वारा घर में कलह क्लेश किए जाता है, उस घर में ना ही तो बरकत होती है और उस घर के बच्चे भी बिगड़ते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, चलिए हम समाज को अपनी भक्ति की लय के द्वारा
सुधारे, अच्छे विचारों से सुधारे और अच्छे कार्यों से अपने समाज राष्ट्र का नाम ऊंचा करे। चलिए मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए, हम जाप करते हैं ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि 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 ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि 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 ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो